हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 24 और 25 जून का एक साथ करंट अफेयर्स 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको टेलीग्राम के थ्रू फ्री पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू भी ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे पीडीएफ जो हैं आज के भी और इसके पहले के भी जो है करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वो सारे आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा मंथ के एंड में मंथली मैगजीन भी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने मार्च महीने की मैगजीन पब्लिश कर दी है, उसके बाद से अप्रैल और मई की जो है वो जल्दी ही पब्लिश कर देंगे। ठीक है, मई की तो रेडी है, अप्रैल की में कुछ एडिटिंग है तो वो भी जल्दी आपको पब्लिश हो जाएगी। ये मैगजीन भी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वो सारे आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है मोटर बाइक रेस। ठीक है, बाइक्स की रेस है मोटो जीपी। ठीक है, जैसे फॉर्मूला 1 होती है वैसे ही मोटो जीपी होती है। 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इस बार ये रेस जो है वो भारत में की जा रही है, तो भारत के किस राज्य में इस रेस का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये मोटो जीपी रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो गौतम बुद्धा जो ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में ये आयोजन किया जा रहा है। पहली बार ये रेस जो है वो भारत में आयोजित की जा रही है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो 22 से 24 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। ठीक है, यह दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम। ठीक है, पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम नाम की नई योजना किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन आपका ए है। ये जो योजना है पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम, तमिलनाडु पुलिस द्वारा योजना स्टार्ट की गई है। ये योजना बेसिकली जो है वो महिला सुरक्षा से संबंधित। इसमें क्या है, तमिलनाडु पुलिस द्वारा रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत चेन्नई शहर की महिलाएं जो रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम से लौटती हैं, अपने निवास तक सुरक्षित पहुंचने के लिए पुलिस का जो गश्ती वाहन होता है उसका उपयोग कर सकती हैं। पुलिस के जो गश्ती वाहन हैं, जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं, वो इनको सुरक्षित घर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं रात में असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें वाहन की जरूरत है तो एक हेल्पलाइन इन्होंने नंबर जारी किया हुआ है, वो हेल्पलाइन नंबर डायल करके वहां से व्हीकल भी मंगा सकती हैं। तो पुलिस इनको जो है वो उनके स्थान तक, गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने का क्या करेगी, प्रबंध करेगी। तो इस तरह से ये महिला सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु पुलिस की अच्छी पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित, पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर विकसित किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास आईआईटी मद्रास, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसने ये बायोडिग्रेडेबल पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, ठीक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है जर्मी, GERMI। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है और फुल फॉर्म आपको बताना होता है। ठीक है, ये जो सुपर कैपेसिटर बनाया हुआ है ये सबसे पतला, हल्का और बायोडिग्रेडेबल जो है वो पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर है। इसमें क्या किया है, सेल्यूलोज नैनो फाइबर को वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से निकाला और उन्हें ग्रेफीन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में क्या कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये सुपर कैपेसिटर डेवलप किया है। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। और ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो बिजली के यंत्र होते हैं, पंखा, कूलर वगैरह, उनमें ये कैपेसिटर्स का यूज होता है, जो आपको सामने सामने दिखाया जाता है। और लगभग हर एक विद्युत यंत्र में जो है वो कैपेसिटर का यूज जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को 2023 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो नामित किया गया? ठीक है,
ये अभी एक नया रिपोर्ट आया हुआ है, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, लंदन, वियना और बीजिंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है वो माना गया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को ये जो रिपोर्ट जारी की है, इंडेक्स जो जारी किया है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया है। ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है, डिपार्टमेंट है उनका, जो अनुसंधान के माध्यम से पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। इस जो ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप है इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और इनका मुख्यालय जो है वो लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है, बिकॉज कभी भी रेटिंग आती है तो पूछा जा सकता है कि ये रेटिंग जो है किस एजेंसी द्वारा की गई है। इंडेक्स अगर जारी किया है तो किस एजेंसी द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बिकॉज क्या है, कई बार ये रिपोर्ट्स गड़बड़ भी होती हैं और इनमें क्या है निहित इनके जो है कुछ निहित जो स्वार्थ होते हैं वो लगे रहते हैं। तो इस वजह से आपको जब ये रेटिंग एजेंसी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस देश की है, ताकि आपको समझ में आ सके कि इनके पीछे किस तरह का जो है सेटअप काम करता है। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स हैं इसमें। इसने जो रिपोर्ट बनाई है, इन्होंने क्या बनाई है, इन्होंने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को क्या है रैंक दिया है। ठीक है, 173 शहरों की ये रैंकिंग है, जिसमें वियना जो है वो टॉप नंबर पे आया है। इसके अलावा दमिश्क जो है वो दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है। ठीक है, दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। ठीक है, सीरिया एक देश है जो अभी युद्धग्रस्त भी रहा है बहुत दिन तक। ठीक है, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। दमिश्क को दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर माना है। बाकी ये जो रेटिंग आई है इसमें भारत के 5 शहर जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली है 141वें स्थान पर। इसके अलावा मुंबई भी 141वें स्थान पर, चेन्नई 144वें स्थान पर, अहमदाबाद 147 और बेंगलुरु 148। तो इस तरह से इस रैंकिंग में 173 शहरों की रैंकिंग में भारत के जो है वो 5 शहर आए हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर क्या है नई दिल्ली और मुंबई संयुक्त रूप से हैं। इसके अलावा ये आपको टॉप कुछ देश लिखे हुए हैं। इसमें जो है वियना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, कोपेनहेगन है डेनमार्क ये दूसरे स्थान पर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर और वैंकूवर कनाडा जो है वो 5वें स्थान पर। ये 6 गलत लिख गया है, ये केवल 5 है। तो ये जो विश्व के 5 जो सबसे अधिक रहने योग्य शहर हैं वो ये 5 हो गए, और भारत के जो 5 हैं ये भारत के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का GDP का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया। अभी इन्होंने भारत के GDP रेट को क्या है रिवाइज किया हुआ है, बताना है कितना कर दिया है। ऑप्शन है 6.0, 6.1, 6.2 और 6.3। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ये इन्होंने रेटिंग को 6.3 कर दिया है। ठीक है, ये फिच जो है ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी है, न्यूयॉर्क से ये संचालित होती है। और जो दुनिया की शीर्ष 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिनमें एक आती है आपकी मूडीज, ठीक है, एक आती है आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स आती है, और तीसरे नंबर पे आपकी फिच आती है। तो दुनिया की शीर्ष 3 रेटिंग एजेंसी उसमें से एक है। इन्होंने अभी क्या है चालू वित्त वर्ष के लिए 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% इन्होंने हाल में कर दिया है। ठीक है, इससे पहले मार्च में क्या किया था फिच ने, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के कारण 2023-24 के अपने पूर्वानुमान को 6.2% से घटाकर 6% कर दिया था। मतलब इन्होंने पहले जो दिया हुआ था 2023-24 के लिए 6.2 दिया था, उसको घटाया 6 कर दिया, और अब इसको फिर से रिवाइज करके 6.3 कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा फिच रेटिंग्स ने 2024-25 और 25-26 वित्तीय वर्षों के लिए 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया। तो ये भारत के लिए जो है वो अच्छी रेटिंग है, और भारत का जो है जो जिस तरह से लगातार आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो ये उसका कहीं ना कहीं सूचक है कि भारत लगातार वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हाल ही में अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। ठीक है, यह समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आर्टेमिस जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रक्षा समझौता, तेल अन्वेषण,
अंतरिक्ष अन्वेषण और वैक्सीन विकास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो आर्टेमिस है, आर्टेमिस समझौता जो है, ये आर्टेमिस एग्रीमेंट जो है, वो अंतरिक्ष के अन्वेषण से, जो स्पेस रिसर्च है उससे संबंधित है, जिसमें हाल में भारत भी शामिल हो गया है। इस समझौते पर 22 जून को हस्ताक्षर हुए हैं। ये नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, ये मुख्य रूप से नई वैज्ञानिक खोजों और चंद्र सतह की खोज के विस्तार पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य जो है वो मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना भी है। इसके अलावा आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य शांतिपूर्ण और सहकारी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आधार तैयार करना है। शांतिपूर्ण और सहकारी, ठीक है, पीसफुल एंड कोऑपरेटिव, ठीक। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण नैतिकता और जिम्मेदार प्रथाओं को कायम रखते हुए क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं। ये जो आर्टेमिस समझौता है, इसकी स्थापना वर्ष 2020 में नासा द्वारा की गई थी, अमेरिका के विदेश विभाग के सहयोग से की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के बीच समझौता हुआ है। मतलब जब 2020 में ये स्टार्ट हुआ तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और 7 अन्य देश थे। ये 7 अन्य देश कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये 7 अन्य देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका तो है। तो इस तरह से ये 8 देशों ने मिलकर 2020 में समझौता किया। इसके अलावा 2022 में इसमें कुछ देश और शामिल हुए। उसमें है आपका इजराइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरब, रवांडा, नाइजीरिया और चेक गणराज्य, ठीक है। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 देश इसमें और शामिल हो गए 2022 में। इसके अलावा अभी ये भारत जो है इसका सदस्य बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया नासा का आर्टेमिस समझौता, ठीक है, यूएस का आर्टेमिस समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक के डूबने की जगह के पास हाल में एक पनडुब्बी जहाज टाइटन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह टाइटन जहाज कब डूबा था? आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो लगभग सभी लोगों ने देखी हुई होगी, ठीक है। तो ये जो टाइटैनिक जहाज डूब गया था, वहीं पर एक टाइटन नाम से पनडुब्बी जहाज जो है वो किसी व्यापारी द्वारा भेजा हुआ था, ठीक है। यह पनडुब्बी जहाज भी क्या हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो मूल रूप से टाइटैनिक जहाज है, ये जो डूबा हुआ था, ये किस वर्ष में डूबा हुआ था? 1910, 1911, 1912 और 1913। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये जो टाइटैनिक जहाज है वो वर्ष 1912 में अपनी पहली मेडन जो इसकी वोयेज थी, प्रथम यात्रा थी, उसी यात्रा में ये डूब गया था। ये 1912 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा में डूब गया था, ठीक है। ये इसी जगह पर ये टाइटन पनडुब्बी जो है वो समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के मलबे वाली जगह पर एक अभियान के लिए निकला हुआ था। जहां पे ये टाइटैनिक जहाज का मलबा है, वहीं पर ये टाइटन पनडुब्बी गई थी। ये पनडुब्बी का जो स्वामित्व था, ये अमेरिका की फर्म है ओशन गेट के पास इसका जो है वो स्वामित्व था। बाकी जहां पर पनडुब्बी डूबी है, वहां पर एक जेम्स कैमरून है, ठीक है, जो ये टाइटैनिक मूवी है जिसने ऑस्कर भी जीता हुआ था, इसके निर्देशक हैं। इन्होंने जहां पर ये पनडुब्बी जो है टूटी हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वहां पर इन्होंने कई बार डाइविंग की हुई है, ठीक है। तो ये जेम्स कैमरून नाम इस वजह से आ रहा है। इसके पहले ओशन गेट 2021 और 22 में भी टाइटैनिक साइट पर 2 अभियान चला चुका है, ठीक है। ये इनका तीसरा अभियान था। जो दुखद है कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जितने भी सवार लोग थे, 5 सवार थे, वो सभी सदस्य क्या हैं, मृत घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। इसमें जो 5 सदस्य थे उनके नाम आपने दिए हैं। इसमें पहले हैं ओशन गेट एक्सपीडिशन जो कंपनी है, इसी के संस्थापक और सीईओ जो हैं वो स्टॉकटन रश जो हैं ये हैं। उसके अलावा एक ब्रिटिश अरबपति थे इसमें, हामिश हार्डिंग। इसके अलावा फ्रांसीसी गोताखोर है एक बहुत प्रसिद्ध, पॉल हेनरी नार्जियोलेट, ठीक है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान। तो ये 5 लोग जो हैं वो इस पनडुब्बी जहाज में थे और इन 5 लोगों की दुखद मृत्यु यहाँ पर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इन पेरिस, इंडिया इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बताना है किसने शुरुआत की है? बीसीसीआई ने, IOA ने, IWF ने, AIFF ने, ठीक है। ये बीसीसीआई तो आपका क्रिकेट का हो गया, IOA हो गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IWF जो हो गया इंडियन
रेसलिंग फेडरेशन और AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, तो भारत इन पेरिस अभियान जो है वो IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये भारत इन पेरिस। ठीक है, अभी हाल में ये दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये पेरिस में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं, इससे पहले पूरे भारत में जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है, वर्ष 2024 में ओलंपिक आयोजन होने वाले हैं पेरिस में। इनका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। इस बार का शुभंकर का नाम जो है वो है ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, ओलंपिक फ्रीज है, ये फ्रीजियन कैप पर आधारित है और इसका जो आधिकारिक नारा है वो है गेम्स वाइड ओपन। ठीक, तो इनका नारा आ गया है गेम्स वाइड ओपन। फ्रीजियन कैप इसका जो है वो शुभंकर है, मस्कट है, और इसका आयोजन जो है वो पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, दिल्ली, पूना और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जो औसत गुणवत्ता सम्मेलन जो हुआ है वो मुंबई में आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन था, 22-23 जून को ये आयोजित किया गया था। 8वां संस्करण था इसका। इस सम्मेलन में क्या है, दवा निर्माण से जुड़ी प्रमुख हस्तियां, नियामक और विशेषज्ञों ने रोगियों को ध्यान में रखते हुए भारत में दवा निर्माण को नया रूप देने पर चर्चा की। एक्चुअल में जब कोविड टाइम्स आए और जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व में दवाओं की और वैक्सीन की जो आपूर्ति की है और वैक्सीन की जो जिस तरह से वैक्सीन की गुणवत्ता रही है, उसको क्या है पूरे वैश्विक स्तर पर काफी सराहना मिली है और विश्व जो है वो भारत को सस्ती दवाओं के बड़े बाजार के रूप में, बड़े उत्पादक और जो है आपूर्तिकर्ता के रूप में देखता है। तो उन्हीं सब संभावनाओं को विकसित करते हुए भारत में ये नए दवा निर्माण को नया रूप देने पर चर्चा इस सम्मेलन में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला समूह, वुमेन्स का जो अलग से समूह है, इसमें वुमेन समूह है जो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सवाना नसीम, गियोर्गिया मेलोनी, रूबी सिन्हा और जेसिंदा आर्डन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का महिला समूह है, उसकी नई अध्यक्ष जो है वो रूबी सिन्हा जी नियुक्त हुई हैं। ये रूबी सिन्हा जी जो है वो सवाना नसीम जी का क्या है, स्थान लेने वाली हैं। बाकी ये गियोर्गिया मेलोनी जो है ये भी बहुत चर्चित महिला है विश्व की। ये वर्तमान में जो है इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। और जेसिंदा आर्डन जी जो हैं ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये जो रूबी सिन्हा जी हैं, इन्होंने जो इनकी जो नियुक्ति हुई है चेयरमैन वो अध्यक्ष के पद पर, इन्होंने शी एट वर्क की ये संस्थापक हैं। ठीक है, शी एट वर्क जो है एक गैर लाभकारी संस्थान है, इनकी ये क्या है संस्थापक है। इन्होंने शबाना नसीम का नाम का स्थान लिया है। ये 3 साल के लिए जो है वो इसकी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई हैं। ये शी एट वर्क जो है वो महिला उद्यमों के लिए एक ज्ञान केंद्र है। ठीक है, ये नॉलेज सेंटर है उनके लिए। बाकी ब्रिक्स CCI जो है, ठीक है, यह ब्रिक्स और अन्य मित्र देशों में वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना जो है वो 2012 में हुई थी। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। यह नीति आयोग के साथ सूचीबद्ध भी है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका रूबी सिन्हा जी के बारे में, नई नियुक्ति के बारे में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। इसमें क्या है, अभी एक नया डायनासोर के अवशेष मिले हैं जिसका नाम है गोनकोकेन नेनोई। ठीक है, ये डायनासोर का नाम है गोनकोकेन नेनोई। ये शाकाहारी डायनासोर है। इसके अवशेष जो है अभी हाल में चिली देश में मिले। इसके अलावा हारून इंडिया 500 जो रिपोर्ट आई है 2022 की, इसके अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, हारून इंडिया के तहत। इसके अलावा अलीबाबा के नए CEO अभी नियुक्त हुए हैं, एडी वू नाम है इनका। जैक मा इसके पहले CEO थे और जिनका काफी दिन तक क्या है गायब रहने की खबरें भी चर्चा में थी। अब अलीबाबा को नए CEO जो है, नए CEO के रूप में एडी वू की नियुक्ति हो गई। इसके अलावा क्या है, भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जो है अभी बनाई हुई है। इसको नाम रखा है जेनकोवैक OM। ठीक है, इसका नेम जो निर्माण जो किया है वो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा किया गया है। इसके अलावा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार ओमान सरकार जो है अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, योग का प्रयोग
कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स हैं इसमें है, पुरातात्विक विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की अभी खोज हुई है, ये अभी आंध्र प्रदेश में मिली है। इसके अलावा रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, मार्सेल सियालाकू। ठीक है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी इस बार भारत में क्या है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है करने वाला है। इसके अलावा जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है, ये बहुत तेजी से क्या है, गर्म हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हुआ है, ये तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, निजी रेल कोच फैक्ट्री है ये। ठीक है, सरकार के इस पर स्वामित्व नहीं है। इसके अलावा एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से रेयान रजमी ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। इंडोनेशिया के लिए साट्रिया 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, स्पेस एक्स द्वारा ये किया गया है। और इसके अलावा भारत में जो एप्पल इंडस्ट्री है वो क्रेडिट कार्ड लेके आने वाली है, इसके लिए इन्होंने HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप ये प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।